नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग के दुकानदारों को दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को कहा गया है। इस पर पटना के भाजपा नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि ये फैसला सराहनीय है और बिहार, झारखंड जैसे राज्यों को भी इसे लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग के दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया है। ये मामला आस्था और पवित्रता से जुड़ा हुआ है और इसे बरकरार रखना चाहिए। कांवड़ यात्रा आस्था के साथ पैदल चलकर पूरी की जाती है और भगवान शंकर की जलार्पण इसमें किया जाता है। अब योगी के फैसले से बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के पूर्व विधायक और नेता प्रेम रंजन पटेल ने आगे कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय की बिहार में भी सराहना होनी चाहिए। बिहार और झारखंड सरकार की सरकारों को भी उत्तर प्रदेश सरकार के अनुकरणीय फैसले को अपने यहाँ भी लागू करना चाहिए। इन राज्यों में भी कांवड़ यात्रा मार्ग के दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना चाहिए, जिससे कांवड़ यात्रा पर जाने वालों की आस्था और पवित्रता बरकरार रहे। इस निर्णय का कोई विरोध करने वाला नहीं है। जिनकी आस्था सनातन धर्म के साथ जुड़ी है वे सभी इस निर्णय के समर्थन में हैं। अगर इस तरह का फैसला बिहार और झारखंड की सरकारें करती हैं तो पूरे देश के लोग इसका समर्थन करेंगे। इन्हीं हलचलों के बीच बिहार सरकार ने इस बार कांवड़ियों के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। पर्यटन विभाग ने टोल फ्री नंबर और मोबाइल ऐप जारी किए हैं जिन पर यात्री शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया है कि सावन में कांवड़ यात्रियों के लिए खास व्यवस्था होगी। करीब 2.5-3 महीने पहले यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई गई थी। मार्ग को 4 भागों में बांटा गया है और अलग अलग टीमों ने पूरे मार्ग का निरीक्षण किया है ताकि यात्रा के दौरान आने वाली कठिनाइयों की पहचान की जा सके। कांवड़ियों के लिए बिहार में भी बम्पर सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा है कि इस यात्रा के दौरान सुविधाओं को बेहतर बनाने से मेरा भावनात्मक लगाव है, क्योंकि बचपन में मैं अपनी मां को लगातार तीर्थ यात्रा पर जाते देखता था। मैंने यात्रा की कठिनाइयों और ज़रूरतों को देखा था। भगवान ने मुझे अवसर दिया है और मैं पर्यटन विभाग का मंत्री हूं। मेरी इच्छा है कि हम श्रद्धा के साथ जा रहे कांवड़ियों को कोई कठिनाई न होने दें। उन्होंने कहा है कि पिछले साल करीब 75 लाख कांवड़िए पहुंचे थे। इस बार इससे ज़्यादा पहुंचने का अनुमान है। इस यात्रा के इंतजाम में तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने मीडिया से दिए गए फ़ोन नंबर को अधिक से अधिक प्रसारित करने का आह्वान किया ताकि किसी भी तरह की परेशानी होने पर कांवड़िए पर्यटन विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सके। उन्होंने कहा है कि स्थानीय प्रशासन इस नंबर पर प्राप्त शिकायतों का तुरंत समाधान करने का प्रयास करेगा। मंत्री ने बताया है कि पर्यटन विभाग ने एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया है। इसके जरिए भी कांवड़िए शिकायत कर सकते हैं। यात्रा मार्ग पर लोगों को ये बताने के लिए कि संकेतकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है कि अगला पड़ाव कितनी दूर है। साथ ही इस बार सुल्तानगंज से देवघर तक यात्रा करने वालों की संख्या गिनने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। तकनीक के समावेश से श्रद्धालुओं की संख्या की गणना की जाएगी। अब समझिए बिहार एनडीए में बवाल की हालत क्यों है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से योगी सरकार के नेम प्लेट वाले फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया आई है। नीतीश कुमार के करीबी और जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने योगी सरकार के फैसले को धार्मिक विभेद पैदा करने वाला बताया है। उन्होंने तो मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश तक को वापस लेने की मांग कर दी है। उनके मुताबिक इस आदेश में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर बने भोजनालयों, होटलों को अपने मालिकों के नाम लिखने को कहा गया है। इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। उधर लोजपा रामविलास ने भी इस फैसले पर आपत्ति जता दी है। पार्टी चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तो यहां तक कह दिया है कि उनकी लड़ाई जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ ही है। इसलिए जहां कहीं भी जाति और धर्म के विभाजन की बात होगी वो कभी भी उसका समर्थन नहीं करेंगे। वैसे आपको पता ही होगा कि 2022 के सावन महीने में ही सीएम नीतीश ने बीजेपी को झटका देते हुए एनडीए से नाता तोड़ा था और तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसी साल वो फिर से बीजेपी के साथ हो लिए थे, लेकिन सावन है तो सवाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।